हाँ, तो हम लोग देख रहे थे मैट्रिसेस टॉपिक। ठीक है, तो मैट्रिसेस क्या होता है बच्चों? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। ठीक है, तो जैसे मैं 2x2 का मैट्रिक्स बना रहा हूँ तो इधर मैं लिख लेता हूँ 2 1 1 2, ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। कैसे पता चला 2x2 है? ये 2x2 है, कैसे पता चला? ये मेरा m रोज रहता है और ये मेरा n कॉलम्स रहता है। तो n रोज कितनी मेरे पास? 2, ये देखो 1 2, और कॉलम्स कितने? 1 2, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। चलो और एक एग्जांपल, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं 3x3 का मैट्रिक्स। 3x3 का मैट्रिक्स आपको इस चैप्टर में इन्हीं दो मैट्रिक्स के साथ में ज़्यादा डील करना है। ठीक है, तो जैसे मैं बोल देता हूँ 2 1 1 1 2 1 1 1 2। ठीक है, तो ये कितनी होगी? 1 2 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो ये हो गया 3x3, मतलब m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 3। ठीक है, तो m क्या रहता है? रोज, और n क्या रहता है? कॉलम्स। तो इस प्रकार से मैं मैट्रिक्स को डिफाइन करता हूँ। मैट्रिक्स क्या रहता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m रोज एंड n कॉलम। ठीक है, ये हो गया बेसिक चीज़ मैट्रिक्स के बारे में। और एक इसमें चीज़ रहती है एड्रेस ऑफ एलिमेंट। क्या रहता है? एड्रेस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स बी पकड़ा। ठीक है, ये मैट्रिक्स में बी पकड़ता हूँ, मुझे लेना है A11 A12 A13, मतलब A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, पहले रो और पहले कॉलम में देखना है। तो पहला रो ये और पहला कॉलम ये। ठीक है, तो मैं ये वाली वैल्यू पकड़ूंगा। मैं कौन सी वैल्यू पकड़ूंगा? ये वाली। तो पहला रो और पहला कॉलम, मतलब क्या मिलेगा मुझे? 2, मुझे मिलेगा 2। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मुझे क्या मिलेगा? 1, तो ये मैं लिख लेता हूँ 1। ठीक है, फिर मुझे देखना है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी ये, तो मिल गया मुझे फिर से 1। ठीक है, तो क्या आप लोग अभी बिना मैंने बताया बता सकते हैं A21 क्या रहेगा, A22 क्या रहेगा, A23 क्या रहेगा? बता सकते हैं आप लोग बी के अकॉर्डिंग? 21 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखना है। क्या देखना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन मिलेगा? ये मिलेगा, तो आ जाएगा 1। ठीक है, फिर देखना है सेकंड रो सेकंड कॉलम देखना है। क्या देखना है? सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या मिलेगा? फिर से 2 मिलेगा। फिर देखना है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी ये मिलेगा। ठीक है, देखो क्या करना है, सिंपल है। सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी ऐसा ड्रॉ कर लो पेंसिल से, और थर्ड कॉलम यानी ऐसा ड्रॉ कर लो। इंटरसेक्शन कहाँ मिला? यहाँ पे मिला, मतलब क्या आएगा? 1। ठीक है, वैसे ही आपको अभी आप करके देख लो। A31 क्या रहेगा, A32 क्या रहेगा, A33 क्या रहेगा? सिंपल है। मैं बीच वाला बता देता हूँ, ये A32 मैं बता देता हूँ। A32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, पॉइंट यहाँ पे मिला तो ये मिल जाएगा 1। समझ में आ गया? इस प्रकार से ये क्या रहता है इसका एड्रेस, और ये क्या रहता है ए यानी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यानी जो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स रहते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ? एलिमेंट्स बोलता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। और एक चीज़, ठीक है, फिर मैं बताऊँगा आपको कि एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था, शायद बोर्ड पे का बहुत सारे बच्चों को दिखा नहीं होगा, तो मैं बताता हूँ कि इसका एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन करना बच्चों बहुत सिंपल है। एडिशन करने के पहले बस एक ही रूल रहता है, वन एंड ओनली रूल। रूल क्या बोलता है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स आर एडेड। आइडेंटिकल मैट्रिक्स आर एडेड। आइडेंटिकल मैट्रिक्स आर एडेड यानी क्या? जैसे मेरा कोई एक मैट्रिक्स है ए जो है 2 1 3 1, ये मेरा कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है? A 2 1 3 1। फिर मैं बी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ A 3 1 2 1। ठीक है, अब देखो ये कितने बाय कितना है? 2 बाय 2 है। ये भी क्या है? 2 बाय 2 है, बराबर। अभी मुझे क्या निकालना है? एडिशन A प्लस B। मुझे क्या निकालना है? A प्लस B। A प्लस B यानी
अभी देखना यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है 2, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है 3, मतलब 2 के साथ 3 ऐड होगा, मतलब कितना मिलेगा 5। फिर 1 के साथ 1 ऐड होगा, कितना मिलेगा 2। फिर 3 के साथ फिर से 2 ऐड होगा, कितना मिलेगा 5। 1 के साथ 1 ऐड होगा, कितना मिलेगा 2। तो इस प्रकार से हमको 2/2 के साथ 2/2 ऐड करने से 2/2 का ही मैट्रिक्स मिलता है। वैसे ही सब्सट्रैक्शन में क्या होगा 2 - 3 -1 आ जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। ये आपका 11th का पार्ट है, इसलिए मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। इसमें भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपने सर सब्सट्रैक्शन भी बताना चाहिए तो मुझे वैसा मैसेज कीजिए, मैं आपको सब्सट्रैक्शन भी अच्छे से समझा के बता दूंगा। तो चलो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसकी जो मैंने जो लिखा है मैं उसकी फ़ोटो अपने ग्रुप में डाल दूंगा, उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स की क्या निकालना है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ और वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स की क्या वैल्यू है ये हम लोग उसमें पता चलेंगे, ठीक है, वह पता हमको चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं a = ले लेता हूँ मैं 3 1 2 1 ले लिया, a = क्या ले लिया मैंने 3 1 2 1। तो मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ऐसा a को 2 डंडी के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने के लिए कल ही मैंने क्लास में बताया क्या रहता है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 3 1 जा कितना 3, फिर बीच में लेते हैं माइनस, बीच में हमेशा क्या लेते हैं माइनस, 2 1 जा 2, तो ये कितना आ गया 1, सिंपल है, ठीक है। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, क्रेमर्स रूल के अंदर। क्रेमर्स रूल के अंदर हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा है, dx/dt हम लोग निकालते थे, xyz की वैल्यू हम लोग क्रेमर्स रूल से निकालते थे। ये आपका 10th का पार्ट है, ठीक है। बट सेम चीज़ हमको मैट्रिक्स में भी अप्लाई करनी है, समझ में आ गया इतना, ठीक है। अभी ये 2/2 का मैट्रिक्स था, अभी मुझे निकालना है 3/3 का मैट्रिक्स। जैसे ए को मैं डिफाइन कर देता हूँ 3 1 1 4 1 1 5 1 1, ठीक है। 1 1 नहीं, यहाँ पे 2 लेता, यहाँ पे 3 ले लेता, ठीक है, हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू निकालता हूँ, मैट्रिक्स वैल्यू ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 3 टारगेट ले लेता हूँ, 1 2 3। हमेशा ये 3 ही टारगेट लेना, ऊपर वाले 3 एलिमेंट यानी 1 1 1 2 और 1 3, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये 3 मैंने टारगेट ले लिया। अब मैं टारगेट देखो कैसे लिखता हूँ, 3, फिर बीच में लिखता हूँ -1 और आखिरी में लिखता हूँ +1। हमेशा मैंने ऐसा ही लिखना है, 3 -1 +1, इधर जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको इधर ये +1 ऐसा लाइन में ही लिख रहे हैं हम लोग। चलो मैं एक बार अच्छे से बता ही देता हूँ ना इसमें, ठीक है। अब देखिए, जैसे ए को मैं डिफाइन कर देता हूँ 3 1 1 4 1 2 3 1 3, ये लिख लिया मैंने। अब मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए अब बीच मैंने क्या बोला कि 3 क्या करना है हमको, टारगेट डिसाइड करना है। तो 1 2 3 टारगेट डिसाइड कर लिया, टारगेट को लिख लेना है 3, ठीक है। ये बीच वाले टर्म को माइनस के साथ लिखना और आखिरी वाले टर्म को प्लस के साथ लिखना, लिख लिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। अभी फिर उसके बाजू में ऐसे 2 डंडियाँ ड्रॉ कर लेना हर बार, ठीक है। ये बस आपको समझने के लिए, ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। ये 2 डंडियाँ मैंने लिख लिया। फिर मैंने क्या करना है, अभी देखना है, ये 3 यानी क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको हटा देता हूँ, इसको और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए, मैंने इसको और इसको हटा दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, क्या कितना बचा 1 2 1 3, तो लिख लेता हूँ 1 2 1 3, सिंपल है। अब देखो बीच वाली टर्म क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो मैं फर्स्ट रो हटा दिया और सेकंड कॉलम हटा दिया, कितना बचा 4 2 3 3, 4 2 3 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये कितना है, थर्ड वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दिया। अभी कितना बचा देखो 4 1 3 1, तो 4 1 3 1, तो इस प्रकार से मैंने लिख लिया। अभी मुझे एक बात बताइए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, अभी निकाले क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो
कितना मिलेगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये तो हमने 10th में भी किया था। फिर माइनस यहाँ पे भी हम लोग कर सकते, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, बीच में क्या लगाते, माइनस। ठीक है, फिर आप देखिए 1 इंटू 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3, लिख लिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, अगर नहीं भी पूछना होगा, अगर नहीं भी समझा होगा तो थोड़ा पीछे जाके अच्छे से देख लेना। ठीक है, 3 इंटू 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 इंटू 12 माइनस 6 कितना मिल जाएगा, 6 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 3 यानी कितना मिलेगा, 1। फिर 3 1 ज़ा 3 माइनस 6 प्लस 1 हो गया, 1 इंटू 6 इज़ 6, 1 इंटू 1 इज़ 1। ये ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है, अभी से थोड़ा सा सीख लो, या फिर मैं बीच में मल्टीप्लाई लिख ही लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 3 माइनस 6 कितना मिलेगा, माइनस 3 प्लस 1 कितना मिला, माइनस 2। तो इस प्रकार से हमको 3/3 का मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू आपको सामने हम जब चैप्टर पढ़ेंगे हर बार इस प्रकार से आपको वैल्यू निकालना है। तो आपको ये जो वीडियो है थोड़ा पीछे जाके अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वैल्यू ऑफ 3/3। कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 3/3। 2/2 का मैट्रिक्स तो हमने एकदम सिंपल से पढ़ा था, ये देखो 2/2 का हमने मैट्रिक्स लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ख़त्म हो जाता। बट 3/3 को हमने 3 2/2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, टारगेट के साथ में, ताकि टारगेट को इसकी वैल्यू से क्या करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने 3/3 के मैट्रिक्स का वैल्यू निकाला, समझा। ठीक है, अभी मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। तो जैसे मैं बोलता हूँ 3b कितना, मैं जैसे 2 0 1, ठीक है, -3 2 1, ठीक है, 1 2 3 इतना ले लिया। कितने बाय कितना है, 3/3। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 1 2 3 अलग निकाल लेंगे। तो लिख लेते हैं इसको 2 0 और 1 लिख लिया, और बीच वाली टर्म को हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, माइनस। बीच वाले टर्म को हमेशा क्या लेते हैं, माइनस। फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाना है। देखो इतना हटा दिया, कितना बचा, 2 1 2 3, कितना बचा, 2 1 2 3 लिख लिया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाना है, कितना बचा, -3 1 1 3, कितना, -3 1 1 3 हटा दिया। फिर प्लस, फिर इसको और इसको हटाना है, कितना बचेगा, -3 2 1 2, -3 2 1 2। समझ में आ गया कैसे वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि इसका क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया तो इतना बचा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया तो इतना बचा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दिया तो इतना बचा। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। फिर मैं क्या करता हूँ, सीधी सी बात है, अभी मुझे आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, फिर बीच में क्या लेते हैं, माइनस, 2 1 ज़ा 2 लिख लिया। अब 0 इंटू कुछ भी करो तो क्या मिलने वाला है, 0 ही, तो डायरेक्ट मैं 0 ही ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके अर्थ नहीं है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। प्लस -3 इंटू 2 कितना मिलेगा, -6। फिर क्या लेते बीच में, -1 इंटू 2 कितना मिलेगा, 2। ठीक है, और ये सामने क्या है, 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो 2 इंटू 6 माइनस 2 कितना मिलेगा, 4, -0 प्लस -6 माइनस 2 कितना मिलेगा, -8। ठीक है, फिर 2 इंटू 4 कितना मिलेगा, 8, माइनस ये कितना है, 0, ये कितना है, -8, तो कितना मिलेगा, 8 -0 तो कुछ रहता ही नहीं है, तो 8 - 8 कितना मिलेगा, 0। तो इस प्रकार से मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ बी जब मैं बोलता हूँ तो दो डंडियों के बीच में लिखना है हमेशा। उसका वैल्यू कितना मिला, 0 यानी होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स की वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स अगर 0 आ जाती है तो मैं मैट्रिक्स को क्या बोलता हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सामने में कंसेप्ट है, सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आती है वो क्या रहता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और जिस मैट्रिक्स की वैल्यू सिंगुलर नहीं आती, जैसे यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 0 नहीं आया, तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इतना समझ में आ गया। तो ये हमने वैल्यू निकाल लिए, हमने सेकंड एक एग्जांपल देख लिया। ठीक है, अभी इसमें और एक अपना 11th वाला कंसेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन। हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसका, मैट्रिक्स का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, a इज़ इक्वल टू 2 1 3 1, और दूसरा एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ b इज़ इक्वल टू 3 2 2 3। ये कितने बाय कितना है, 2 बाय 2 है। ये कितने बाय कितना है, 2 बाय 2 है। अभी हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि इसका जो कॉलम है, फर्स्ट का जो कॉलम है वो सेकंड के रो से मैच होना चाहिए, मतलब ये इक्वल टू ये रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है, इसके कॉलम्स 2 है, तो इसके रो 2 रहने चाहिए, तभी जाके हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके कॉलम्स कितने हैं, 2, इसके रोज़ कितने हैं, 2, मतलब ये दोनों सेम है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मतलब मैं a इंटू बी करता हूँ, ठीक है, a इंटू बी करता हूँ, तो क्या मिलता है, देखो अभी करना कैसे है। करना ऐसा है कि अभी सबसे पहले देखो, अभी मेरे को कितने बाय कितने का मैट्रिक्स मिलेगा ये मेरे को अभी पता चल जाता है। अब देखो ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, ये 2 को हटा लो, ये 2 को हटा लो, कितना बचा, इधर का 2 बचा और इधर का 2 बचा, मतलब मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स मिलेगा। कितने बाय कितने का मैट्रिक्स मिलेगा, 2 बाय 2। अभी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स यानी क्या रहता है, कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 4, a11 रहेगा, a12 रहेगा, a21 रहेगा, a22 रहेगा, इतने एलिमेंट रहेंगे, 4 एलिमेंट मिलेंगे मुझे। अब देखिए a11 ये इसलिए लिखा हूँ कि देखिए करना क्या है मुझे, 1 1 मतलब इसका क्या लेना, फर्स्ट का a का क्या लेना, 1 1 यानी फर्स्ट रो लेना है, क्या लेना है, रो, और सेकंड का यानी b का फर्स्ट कॉलम लेना है, इसलिए a1 1 1 2 2 1 2 2, इस प्रकार से मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी। देखो एक बार करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या लेना है, 1 1 यानी 1 इधर और 1 इधर, 1 2 यानी 1 इधर 2 इधर, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या लेता हूँ, 1 1, तो 2 3 जा 6 लिख लो, और 1 इंटू 2 इज़ 2, 1 1 ऐसे जा रहा हूँ, इधर आड़ा और इधर सीधा, इधर आड़ा और इधर सीधा, ठीक है। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना मिलेगा, 6, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 2 कितना मिल जाएगा, 2, तो 6 + 2, ठीक है। अब मुझे क्या निकलना है, 1 2, क्या लेना है, 1 2, क्या लेना है, फिर से 1 2, तो 1 2, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और 1 3 जा 3 ले लिया, ठीक है। फिर से अभी क्या लेना है, देखो 2 1 लेना है, कितना लेना है, 2 1 यानी 2 1 3 3 जा 9 और 1 2 जा 2, ठीक है। फिर कितनी टर्म बची, 2 2 वाली टर्म बची, तो 2 2 2 2 3 2 जा 6 और 1 3 जा 3, तो 6 + 3, ये फिर से क्या मिला, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स मिला, ठीक है। तो ये इक्वल टू 6 + 2 कितना, 8 7, और ये कितना 11, और ये कितना 9। तो इस प्रकार से मैंने मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकाल लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है, ये आगे में आपको, अगर आप इंजीनियरिंग करोगे या जो भी आपको अगली फील्ड आप लोगे, उसमें ये चैप्टर, ये मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और सामने इसके जो एप्लीकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन के अलावा सॉल्व होते ही नहीं है। तो ये एप्लीकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें बेसिक कंसेप्ट कुछ नहीं है बच्चों। सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या ये मल्टीप्लाई होगा,
क्या ये मल्टीप्लाई होगा? इसका आंसर इसकी कॉलम और इसका रो दे देता है। अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 2 होता तो इसका मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। यानी फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो सेम रहना चाहिए, तभी जाके इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और पॉसिबल हो जाने के बाद कितने बाय कितने का मैट्रिक्स मिलेगा ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो कॉलम है और इसका रो है ये काट डालते हैं। ये काट देने के बाद में बची हुई टर्म्स को लिख लेते हैं, यानी 2/2 बचा तो लिख लिया। मतलब सीधी सी बात है, 2/2 यानी 2 रो और 2 कॉलम मिलेंगे, तो मैंने उसकी टर्म्स लिख लिया। टर्म्स लिख जाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस देखते हैं, A11 A12 A21 A22। 11 यानी 1 1 1 2 ऐसा जाने का, 2 1 2 2 मतलब इधर ऐसा जाने का, ए में ऐसा जाना और बी में सीधा आना, बी में सीधा आना। समझ में आ गया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लेना। चलो हम लोग क्या करते हैं, और एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल फिर से मल्टीप्लिकेशन देखते हैं 2/2 का। तो क्वेश्चन 2, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला एग्जांपल। जैसे ए को मैं ले लेता हूँ 3101 और मैं बी को ले लेता हूँ, अभी देखिए अभी थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, ये 2/2 है। अभी मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ, देखिए आप 101 201, ये 2 रो 3 कॉलम हो गए। इसके पहले 2/2 था और 2/2 ने 2/2 को मल्टीप्लाई किया था। इसमें क्या है 2/3 है, 2/2 है मल्टीप्लाई बाय 2/3 है। मुझे a इंटू बी निकालना है, मुझे क्या निकालना है, a इंटू बी। जिसको जिससे मल्टीप्लाई करना है उसका कॉलम और सेकंड वाला रो सेम होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, मतलब सीधी सी बात है मल्टीप्लाई होगा ही होगा। ठीक है, अभी इसका कॉलम और इसका रो क्या मिल गया मुझे, सेम, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो कितने बाय कितने का मिलेगा, 2/3 का आंसर मिलेगा। तो 2/3 का आंसर मिलेगा। 2/3 यानी कितने एलिमेंट्स रहेंगे, देखो 2 रोज, A11 A12 A13, 3 कॉलम हो गए और 2 रोज हो गए, A23 लिख लिया मैंने। तो 2 कॉलम और 3 रो मिलने वाले हैं मुझे आंसर में। कौन बताया, क्योंकि इसको मैंने काट दिया और इसको मैंने काट दिया, तो बचा क्या है 2 और 3, तो 2/3। समझ में आ गया? अब मुझे क्या लेना है, A11 यानी इसमें सीधा जाना है और इसमें सीधा आना है। तो इसमें देखो 3, इसमें ऐसा जाना है और इसमें ऐसा आना है। ठीक है, इसका रो लेना है, इसका कॉलम लेना है, इसका रो लेना है, इसका कॉलम लेना है। जिसको जिससे मल्टीप्लाई करते, तो जिसको मल्टीप्लाई करते उसको उसका रो लिया जाता है और जिससे मल्टीप्लाई करते उसका कॉलम लिया जाता है। तो A11 1 1, तो देखो 3 1 ज़ा 3 और 1 2 ज़ा 2। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई। तो इसमें आड़ा और इसमें सीधा, तो 3 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 0 + 0 इज़ 0, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 3 + 1 कितना मिलेगा 4। ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, 0 1 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 2 1 2 2 2 3। समझ में आ रहा है? तो 2 2 0 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0। अब देखो 0 1 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1। ठीक है, फिर से क्या मिला, 2/3 का मैट्रिक्स। बस इसको ऐड कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा 5 0 4 0 0 1, सॉरी 2 0 1। तो ये 2/3 का मैट्रिक्स। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमने मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल किया। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन। अब मैं क्या करता हूँ, A = ले लेता हूँ 2 1 1 3 1 2 और इधर मैं ले लेता हूँ 3 1 3 4 1 3। ले लिया। ये कितने बाय कितना है, 2 रोज़ 3 कॉलम है और ये 3 रोज़ 2 कॉलम है। कैसे पता चला, 3 रो 2 कॉलम, इधर में 2 रो 3 कॉलम। पहला रो लिखना, फिर क्या लिखना, कॉलम लिखना।
तो इसमें देखना कितना है 3, इसमें देखना कितना है 3। समझ में आ रहा है? मतलब ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 3 कटवा दो, कितना बचा 2 2, मतलब हम मुझे a इंटू बी कितना मिलेगा 2/2 मिलेगा। कितना मिलेगा 2/2। 2/2 यानी कितने एलिमेंट a11 a12 a21 a22, इतने मुझे एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो a इंटू बी अभी क्या करना है, जिससे मल्टीप्लाई करना है उसका रो और जिससे मल्टीप्लाई करना है उसका कॉलम। तो 2 3 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1 और 1 3 ज़ा 3। समझ में आ रहा? फिर a12 1 2, 2 4 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1 और 1 3 ज़ा 3। ठीक है, फिर 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1 और 2 3 ज़ा 6। इधर में ऐसा, इधर में ऐसा। ठीक है, फिर 3 4 ज़ा 12, 1 1 ज़ा 1, फिर 2 3 ज़ा 6। तो ये मिल गया फिर से 2/3। मतलब देखो 2/3 का मैट्रिक्स 3/2 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक छोटा सा मैट्रिक्स मिल रहा है 2/2। ठीक है, तो कितना अभी ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 7 + 3 10, ये 9 + 3 12, ये 10 + 6 16, ये 13 + 6 19। तो दैट्स योर 2/2 का मैट्रिक्स a इंटू बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से मैंने मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वर्कशीट भी सॉल्व करना है साथ ही साथ में। तो ये आज का लेक्चर है, इसमें आपको सीधी सी बात है 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सॉरी 3। फर्स्ट है आपको एड्रेस समझना चाहिए, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी क्या। दूसरी चीज़ आपको वैल्यू निकालते आनी चाहिए, मतलब वैल्यू का मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोग जो निकालते हैं वो आपको निकलते आना चाहिए। थर्ड आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, सामने में वो आना चाहिए। ये आपका एक्चुअली बेसिक है चैप्टर मैट्रिक्स का। अगर ये बेसिक अगर आपको माय डियर फ्रेंड्स नहीं आ रहा है, आपको सामने में नेक्स्ट लेक्चर से नहीं समझेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको ये चीज़ें पढ़ा दी है। ये चीज़ें 11th का पार्ट होती है। ठीक है, इसमें कुछ भी डाउट है माय डियर फ्रेंड्स तो तुरंत आज के आज मुझे व्हाट्सएप करना, आज के आज पूछ लेना, क्योंकि कल से फिर अगर आपने इस आज के लेक्चर पे ध्यान नहीं दिया तो कल से आपको जो मैं नेक्स्ट चीज़ पढ़ाऊँगा मैट्रिक्स में वो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसका फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ और मैं इसका मतलब बेस्ट है मैं PDF निकाल के ही अपलोड कर देता हूँ सो दैट आपके पास में रहे, और हो सके तो बेटा ये सेम चीज़ आपके बुक में रहनी चाहिए। और साथ ही साथ में मैं जो आपको आज प्रॉब्लम्स दूंगा वो अच्छे से सॉल्व कर लेना। वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे ना तो तुरंत में आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपका डाउट कहाँ पे, आपको समझ क्यों नहीं रहा है। अगर आपने वो वर्कशीट सॉल्व नहीं किया आपको सामने का कुछ भी नहीं आएगा। तो फॉर द सेक ऑफ योर परसेंटेज, योर रिजल्ट, you must have to concentrate while doing worksheet, and if you have any doubt just ask me out and I will help you in a much greater way that you have ever imagined in till now। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप जल्दी से इस वीडियो को अच्छे से देख लो, नहीं समझा है पीछे जाके देख लो, और जो मैं आपको वर्कशीट अभी भेज रहा हूँ उसमें वर्कशीट आपको अच्छे से सॉल्व कर लेनी है। अगर कुछ भी डाउट आता है तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे फ़ोटो निकाल के भेजिए या डायरेक्टली कॉल कीजिए, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम चेकिंग आउट। सो जो भी है अच्छे से करो, अच्छे से रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय माय डियर फ्रेंड्स।